मारूफ टीवी आर्टिस्ट फारूक कैसर वफात पा गए हैं। फारूक कैसर ने अंकल सरगम के किरदार से शोहरत पाई। फारूक कैसर पुतली तमाशा के खालिक भी थे। इस बारे में तफसील लेंगे अपनी नुमाइंदा लबीबा अरशद से। लबीबा, अफसोसनाक खबर है, ये बताइएगा इससे मुतल्लिक और उनके कैरियर पर भी नज़र डालिएगा। जी, फारूक कैसर के नवासे हसनैन कैसर इकबाल ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। उनके मुताबिक फारूक कैसर एक अरसे से दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे और कुछ देर कबल जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो एम्बुलेंस को कॉल की गई अहले खाना की जानिब से, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही वो जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो उनका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मुकीम थे। फारूक कैसर फनी सफ़र की उनकी बात किया जाए तो वो एक पुतलीबाज होने के साथ साथ कॉलम निगार भी थे, डायरेक्टर भी थे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे और एक राइटर भी थे। लेकिन उनकी पहचान 1976 में बच्चों के टीवी शो कलिया में पेश किए जाने वाला कैरेक्टर जो पपेट किरदार था अंकल सरगम, वो मशहूर हुआ, जिसके जरिए उन्होंने माशरती मसाइल को उजागर किया। इसके साथ साथ जो उन्होंने कुछ किताबें लिखी उनकी बात की जाए तो उसमें कालम गलोच, मीठे करेले और मेरे प्यारे अल्लाह मियां शामिल है। इसके अलावा वो एक मशहूर कार्टूनिस्ट भी थे और उन्होंने बहुत सारे लाजवाल जो किरदार थे। अच्छा लबीबा, ये भी बताइएगा उनकी फैमिली ने क्या बताया है, क्या सिम्टम्स थे, उनको भी क्या कोरोना था? जी नीलम, जब उनके नवासे लबीबा आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें बुशरा अंसारी साहिबा ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा, सबसे पहले तो आपसे सुंबल शाहिद साहिबा, उनका वो हमें छोड़कर गई, वो ही अभी हम गम नहीं भुला पाए थे और अब ये हमारे प्यारे, सबके प्यारे अंकल सरगम भी हम में नहीं रहे। जी, मैं तो अभी पहले ही सदमे से नहीं निकली हूँ, तो मुझे उन्होंने अफसोस का मैसेज भी किया था। अभी वही गम ताज़ा है कि फारूक साहब जैसे प्यारे इंसान, एक ग्रेट आर्टिस्ट थे जो चले गए और बहुत यूनिक किस्म के इंसान थे। पपेट्री के हवाले से ये एक इंफरादी शख्सियत थी उनकी और उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह पपेट्स के जरिए अपने तंज़ो मज़ाह से मकबूलियत हासिल की, वो भी किसी और किस्से में नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, जब हम इकट्ठे सितारे इम्तियाज ले रहे थे। बहुत मोहब्बत से, बहुत एक तबीयत में उनकी हमेशा से, जिसे आप सही मानों में कहते हैं, एक शरीफुन्नफ्स इंसान थे जो बहुत मोहब्बत से, बहुत खुश होते थे मुझे देखकर और हमेशा कहते थे अपनी बेगम से, नजर भाभी से, कि देखो बुशरा कहाँ से कहाँ पहुंच गई, देखो। क्योंकि मैं उनके सामने जाहिर है बच्चों की तरह ही थी। हमने एक साथ ही काम शुरू किया था, वो थोड़ा मुझसे पहले से करते थे, लेकिन मैं कलिया में थी तो मुझे पपेट्स चलाने भी सिखाए, फिर पपेट्स की आवाज़ों में मैं गाती भी थी पपेट्स। तो उस हफ्ते से मेरे लिए एक बड़ा यूनिक काम था जो मैंने उनके साथ सीखा। बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा है और इसमें हम राजी होना ही होता है। लेकिन बहुत दुख हुआ, एकदम से धचका लगा बहुत ज़्यादा। अभी तो उन्होंने मुझे चंद दिन पहले तो सुंबल के अफसोस के लिए मैसेज किया था और अब बस फारूक साहब भी चले गए, क्या कह सकती हूँ, बहुत दुख है। बुशरा साहिबा, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक जो मद्दाह हैं उनके जज्बात भी होते हैं और कंडोलेंसेस भी आ रही होती हैं, अहले खाना के लिए कितना मुश्किल होता है इस सूरत हाल में अपने जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस करना? बस ये मुश्किल ही होता है। जाहिर है उस वक्त जब सुंबल गई तो मैं नहीं किसी से बात करने के काबिल भी नहीं थी और कुछ लोगों ने कोशिश भी की जो कि मुझे लगता है उस दिन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको खबर भी चाहिए होती है, आपको लोगों को बताना भी होता है, लेकिन जिनके घर में जो हादसा हुआ होता है या वफात हुई होती है, एन उस वक्त वो टीवी के ऊपर आके अपने तासुरात और जज्बात नहीं बता सकते। तो उस दिन नहीं करना चाहिए उनको फ़ोन। मगर बहरहाल अब तो मैं थोड़ी सी 4-5 दिन में इस काबिल हो गई हूँ कि मैं इनके बारे में बात कर सकूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप उनके लिए दुआ कीजिए। एक अच्छे आदमी थे, एक अच्छे आर्टिस्ट थे, एक प्यारे से शायर थे, एक अच्छी सी याद है उनके साथ लोगों की और हमारी दिलों में उनकी याद हमेशा रहेगी। तो अच्छी तरह उनके लिए, मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात के लिए दुआएं कीजिए बस। और क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं बुशरा आपा, आपके लिए भी, आपकी पूरी फैमिली के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।